morning students, welcome all of you to my channel MBSC Maths and Physics। प्रीवियस लेक्चर में आप सभी ने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बट इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का सदिश गुणा। ठीक है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या आपको हिंदी में क्या कहेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणा। तो इन तीन नाम से जानते हैं। जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट हमारा जो था, स्केलर प्रोडक्ट मार्कर पे गिर रहा है क्या यार, तुमको भी गिरना था। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था जो अदिश गुणा पढ़ा था, उसको भी तीन नाम से जानते थे, क्या, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और अदिश गुणा। ठीक है, यहाँ पर भी हम तीन प्रकार से इसको जानते हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणा क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे कि यहाँ पर टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये यहाँ पर टू वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल थीटा डिग्री है। तो इन दोनों का जो सदिश गुणा होता है अर्थात ए क्रॉस बी, पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणा। यहाँ पर आप पढ़े क्रॉस प्रोडक्ट, इसको कहते हैं जो है सदिश गुणा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो सदिशों का सदिश गुणन जो होता है वो इनके परिमाणों ए और बी के मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो एंगल है इसकी ज्या साइन थीटा, इसके इक्वल होता है। क्या बोलेंगे? दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या, साइन को क्या कहते हैं, ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर बच्चों एन कैप आता है, इसको कहते हैं इन सदिशों पर लंब एकांक सदिश होता है, इन सदिशों पर लंबवत एकांक सदिश होता है। अब इसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी दो वेक्टर ले लें, तीसरा वेक्टर किसको मान रहे हैं, चलिए ये हो गया, ये ए और बी वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल है कितना, थीटा। तो इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसकी डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर ऐसे होगी। जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जबकि हम जब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते तो जो रिजल्ट मिलता था, हमको क्या मिलता था, स्केलर मिलता था, अर्थात अदिश राशि प्राप्त होती थी। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में हमको जो भौतिक राशि प्राप्त होगी ए क्रॉस बी, वो कैसी होगी, सदिश भौतिक राशि होगी। तो देखिए, ये जो ए क्रॉस बी होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ए और बी पर परपेंडिकुलर। तो ये जो होता है परपेंडिकुलर, इस दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो एन टाइप होता है। आप इसको फिगर में कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से, ये आपका एकांक सदिश एन टाइप है। ठीक है, अर्थात ए और बी से परपेंडिकुलर एकांक सदिश इसको हम बोलते हैं। और ये जो ए क्रॉस बी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी, ए क्रॉस बी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक सदिश भौतिक राशि होगी, और इसकी दिशा क्या होगी, ए और बी पर लंबवत। तो समझ में आप क्या बोलेंगे कि दो भौतिक राशियों का सदिश गुणन किस प्रकार से डिफाइन कर देंगे पूरा, कि दो भौतिक राशियों का सदिश गुणन उनके परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फार्मूला ये हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप ए क्रॉस बी की दिशा में, ए क्रॉस बी की दिशा में लंबवत, अब इसी की दिशा में बोल दिया तो एकांक सदिश कह दी कि दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। ये जो एन कैप है, ये ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश है। देखिए ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में है, तो इस दिशा में ये एकांक सदिश है। और अगर इसको हम इससे डिफाइन करें ए और बी से, तो हम कहेंगे ए और बी पर लंबवत एकांक सदिश है। चाहे हम कहें ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश है, और चाहे कहें ए और बी की दिशा में लंबवत एकांक सदिश है। इनकी दिशा से देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको, अगर यहाँ पर दो वैल्यूज आपको दी है,
वेक्टर ए वेक्टर बी उनके बीच एंगल दिया है तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारे होते हैं एकांक वेक्टर होते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं आई जे के, इनके लिए हम देखें इस फार्मूले के को अप्लाई करें तो क्या होगा। देखिए आप हेडलाइन डाल सकते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिशों में सदिश गुणा, सदिश गुणा। देखिए जो लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं उनमें सदिश गुणा, देखिए थोड़ा फैन की स्पीड बढ़ाई जाए, गर्मी ज्यादा है, आपको आवाज साफ नहीं मिलेगी, थोड़ा सा फैन की स्पीड बढ़ा देने से। एक में पसीना बह रहा। तो लंबकोणीय एकांक सदिशों में सदिश गुणन आपको सीखना है। तो देखिए अगर हम निकालते हैं आई क्रॉस आई, ये तो आई क्रॉस आई का मतलब यहाँ पर हुआ मॉड ऑफ आई, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, मॉड ऑफ आई एंड साइन आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, 0 अंश होगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे साइन 0 ले लेंगे। ठीक है, एन कैट एकांक सदिश इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर पाएंगे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इनका मान हो गया 1 1 और 0, तो आपको क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम आई क्रॉस आई निकालते हैं या जे क्रॉस जे निकालते हैं या के क्रॉस के निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमको क्या प्राप्त होगी 0 प्राप्त हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, इसकी वैल्यू हमको 0 प्राप्त होगी, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा 0 अंश होगा। अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यदि हम एक आई और एक जे ले लें तो क्या होगा। देखिए आप फिगर से पहले समझ लीजिए, ये आपका अगर आई है, ये जे वेक्टर है, तो ये आपका होता है के वेक्टर, और इन पर क्या होते हैं परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक दूसरे पर क्या होते हैं तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम निकालेंगे आई क्रॉस जे, पहले निकालेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री यहाँ पर प्राप्त होगा, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर ये जो एनकैप है, ये जो क्वांटिटी आपको प्राप्त हुई इसकी वैल्यू यहाँ से तो क्या प्राप्त होगी 1 प्राप्त होगी, लेकिन ये जो हमारी भौतिक राशि होती है आई क्रॉस जे जो होता है, ये इस पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा के होगा। देखो आई क्रॉस जे, आई और जे पर परपेंडिकुलर, आई क्रॉस जे का मतलब क्या है आई और जे पर परपेंडिकुलर। जैसे हमने कहा ए क्रॉस बी जो होता है ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर कहें हम इन दोनों पर परपेंडिकुलर एकांक सदिश क्या होगा तो वो के होगा। तो जो यहाँ पर ये एनकैप है ये क्या होता है इनकी दिशा में एकांक सदिश या आई और जे पर लंबवत एकांक सदिश। यहाँ थोड़ा समझना आपको डिफिकल्ट होगा। ऐसे देखिए जैसे हम कहें ये हमारा जो है ये क्या है आई क्रॉस जे, तो ये आई क्रॉस जे आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, तो इस दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो है एनकैप। ठीक है, तो ये एनकैप जो होगा वो आई और जे के क्या होगा आई और जे के परपेंडिकुलर एकांक सदिश होगा। तो यहाँ देखिए आई और जे पर परपेंडिकुलर एकांक सदिश क्या लिखा है के, अर्थात जो एनकैप होगा ये किसके बराबर हो जाएगा के बराबर हो जाएगा। आप इस प्रकार से समझिए इसको। जो आई क्रॉस जे है ये आई और जे पर परपेंडिकुलर सदिश है। ठीक है, यहाँ पर एनकैप बचा हुआ ये है आई और जे पर परपेंडिकुलर एकांक सदिश। तो आई और जे पर परपेंडिकुलर एकांक सदिश क्या है के, तो इसके लिए हम के लिख सकते हैं। ऐसे ही अब इसको आप चक्रीय क्रम में लेंगे, जैसे आई जे, फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख लीजिए आई क्रॉस जे, अलग अलग लिखना पड़ेगा। आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के इक्वल टू हो जाएगा आई। आप इस प्रकार से देखिए आई जे यहाँ पर के, तो क्रम से चलिए आई क्रॉस जे बराबर के, फिर हमने क्या लिया जे क्रॉस के बराबर आई। अब क्या लेंगे अब यहां से लेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा
जे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अर्थात यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। और वो होगी क्या, जो दो वेक्टर ले रहे हो इन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर बचा होगा तीसरा वेक्टर। देखो आई जे लिया तो इन पर लंबवत सदिश क्या है के, जे और के लिया तो इन पर लंबवत सदिश क्या है आई, के और आई लिया तो इन पर लंबवत सदिश क्या है जे है। समझ पा रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर आपने देखा कि जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो अलग अलग सदिशों का, तो यहाँ पर उनका मान 1 नहीं प्राप्त हो रहा और 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसके आगे और समझें। अब देखिए आप नोट में लिख सकते हैं क्या कि आपका जो ए डॉट बी होता था वो उसमें जो है कॉम्पिटिटिव लागू होता था, उसमें जो है क्रम नियम लागू होता था। देखिए जो डॉट प्रोडक्ट था इसको आप लिख सकते थे ए डॉट बी को लिख सकते थे बी डॉट ए, अर्थात यहाँ क्रम नियम लागू होता था। लेकिन जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें क्रम नियम लागू नहीं होता, अर्थात ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहाँ पर क्रम नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर क्रम यहाँ पर बदल देते हो तो साइन चेंज हो जाता है। अगर a क्रॉस b को आप लिखेंगे b क्रॉस a तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अर्थात माइनस आगे लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ जब क्रम नियम अगर आप लगाओगे तो माइनस आ जाएगा, अर्थात क्रम नियम लागू नहीं होता है। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a बट a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। समझ पा रहे हैं? तो यदि हम यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट चेंज कर दें, जो i क्रॉस j है इसको हम क्या लिखते हैं जे क्रॉस आई, तो यहाँ बच्चों माइनस के हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा जब हम क्रम बदलेंगे। जे क्रॉस के इसको हम लिखते हैं के क्रॉस जे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का आई, इनका क्रम बदल दे आई क्रॉस के कर दे तो यहाँ पर क्रम बदल के क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जे। क्योंकि आपको बताएं इस चक्रीय क्रम से समझ लीजिए। देखिए आई जे के, लेकिन यहाँ पर आ गया जे क्रॉस आई, तो क्या जे के बाद आई आता है, जे के बाद आई वापस जाओगे ना उल्टा क्रम हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा माइनस का के होगा। आई के बाद जे आता है, अगर आई और जे होता तो क्या होता के हो जाता। यहाँ पर देखिए के के बाद जे, के के बाद जे कहाँ आ रहा है, के तो पीछे जे है ना यहाँ पर, तो के बाद आई आता है, अर्थात उल्टा क्रम लिया जा रहा है। जब उसको जो व्युत्क्रम करेंगे वहां पर उसको जो है क्रम नियम लागू करेंगे, क्रम बदलेंगे तो हमारा माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पर? तो आप ये इतने फार्मूले समझ लीजिए है, या आप मेथड से करिए, आप मेथड से समझ लीजिए और कुछ नहीं है। बस जैसे कि ये फ्लोर है, यहाँ पर एक जो लंबाई इसकी x अक्ष हो गई, चौड़ाई y अक्ष हो गई, तो z अक्ष ऊपर होगा ना। लेकिन जब हम i क्रॉस j ले रहे हैं तो z अक्ष ऊपर अर्थात k पॉजिटिव है, लेकिन अगर j क्रॉस i ले रहे हैं तो यही z अक्ष क्या होगा नीचे हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा k नेगेटिव हो जाएगा। बस यहाँ पर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाले, ये सब नेगेटिव डायरेक्शन वाले हैं। ये इतना समझ के आप ये नोट में लिख सकते हैं कि ये जो क्रम बदलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सदिश राशियां हैं, वो अदिश राशियां थी, वहां पर वो डॉट प्रोडक्ट में अदिश राशि प्राप्त होती थी और अदिश में कोई डायरेक्शन नहीं होती, और ये सदिश है। अगर ये वाला ये है तो ये वेक्टर जो है ये है, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, तो इनमें हमें चिन्ह को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसमें और जानें कि हम कैसे निकालेंगे सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन हम कैसे प्राप्त करें। देखिए जैसे आपको ये वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू 2i 3j प्लस 5k, इस प्रकार से। या पहले आपको मैं एक मेथड, कॉमन मेथड बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, एक दूसरा सदिश है b इक्वल टू b1i b2j प्लस b3k। अब कहा जाए इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो देखो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, साइन विधि से। ऐसे आप बनाएंगे, यहाँ लिख लीजिए i j k। आप अगर इस उदाहरण को समझ जाएंगे सभी क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, पहला वाला वेक्टर ले लीजिए a और इसके कोएफिशिएंट a1 a2 a3, यहाँ पर पहले लिख लीजिए a1 a2 a3, ये क्या है पहले वाले वेक्टर के सभी कोएफिशिएंट लीजिए। फिर दूसरे वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट इसके नीचे लिख लीजिए b1
B2 B3। समझ में? ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब I लेंगे, ये I, तो I ले रहे हैं तो इस रो को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। जब हम I चुनेंगे तो इस रो को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे पूरी, और ये कॉलम हम छोड़ देंगे। तो बचे क्या, ये 4 बचे ना, ये 4 अवयव बचे। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करिए, A2 B3, फिर माइनस लगाइए, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, B2 A3। समझ गए? अब जब J लेंगे तो यहाँ पर माइनस का J लेना है आपको। J जब भी लेंगे यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस का लेना है। I और K को पॉजिटिव लेना है। अब हम क्या करेंगे, J वाला कॉलम छोड़ देंगे। जब J लिया तो J वाला कॉलम छोड़ देगा, आपका ये और ये बचा है ना। तो A1 B3, पहले यही इस प्रकार को, इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रायंगल। पहले इधर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस लगा करके आप इधर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा B1 A3। समझ पाए? अब हम K लेंगे, यहाँ पर K, जब K लेंगे तो ये कॉलम छोड़ देंगे, यही 4 अवयव बचेंगे। तो A1 B2 हो गया। अब माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A2 B1। समझ में? बस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। सदिश गुणा देखो, इसमें I J K ऑलरेडी है ना, यहाँ पर K भी है, तो इसका मतलब ये जो हमारा आएगा यहाँ से A क्रॉस B, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये सदिश राशि होगी। समझ पाए? अब एक उदाहरण हम लेकर के यहाँ से आपको समझा दे रहे हैं। उदाहरण देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे आपने ले लिया A इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस 0k, B इक्वल टू I माइनस 1j, चलिए 2g ले रहे हैं, प्लस k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, सदिश गुणा करना है, A क्रॉस B। तो अब क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ऐसे I J K लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट। तो इसका वेक्टर क्या है, 2, कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है -3, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 0 है। समझ में? अब इसका कोएफिशिएंट लीजिए, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है -2, और यहाँ इसका k का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। लिख लिया ऐसे। अब देखिए पहले हमने I को लिया, जब I लेंगे तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी। पहले ऐसे मल्टी होगा, तो -3 का 1 से मल्टीप्लाई की कितना -3। अब माइनस फार्मूले में होता है बीच में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये हो गया। अब जब J लोगे तो माइनस का लेना है आपको, ठीक है। अब ये कॉलम छोड़ दोगे, J वाला, केवल क्या बचा 2 1 और 0 1, ये बचा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 2, फिर माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 0 प्लस k। जब k लेंगे तो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, केवल इन 4 को लेना है, तो 2 और 2 -2 का गुणा होगा क्या -4, माइनस फार्मूले में वो लगा दिया, 1 और -3 का मल्टीप्लाई हुआ, -3 आएगा, तो माइनस पहले था, माइनस और आया, माइनस प्लस का हो गया 3। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना है -3 है, ये कितना बचेगा -2j, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 में से 3 गया -k। ये आपको प्राप्त हुआ है A क्रॉस B। समझ पा रहे? तो ये जो A क्रॉस B प्राप्त हुआ, एक ऐसी राशि है, एक सदिश राशि, और ये जो है A और B पर क्या है परपेंडिकुलर। अगर इसको हम फिगर से बनाए तो देखिए इस प्रकार से ऐसे बना सकते हैं। ये अगर हमारा A है, ये B है, तो ये जो हमारा है ये है A क्रॉस B। समझ पा रहे हैं? अर्थात ये जो है, ये जो भौतिक राशि आई है, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही निकला है कि नहीं निकला है, तो आपने पीछे पढ़ा है कि अगर A डॉट B 0 आ जाए, बराबर क्या आ जाए 0, तो दो भौतिक वेक्टर ये दोनों कैसे हो जाते हैं परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो आप इसका चाहे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 0 आना चाहिए, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आया है ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और A पर भी और B पर भी परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है। तो एक उदाहरण आपको बताया, ऐसे ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, काफी क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए ये जो है A और B पर जो एकांक सदिश है I M आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये वेक्टर आपको दिया है A, ये है B, तो हमको निकालना है AB पर लंब एकांक सदिश N का है।
एन कैप का मान। तो आप जानते हैं ए और बी पर जो लंबवत वेक्टर होता है ये क्या होता है, ए क्रॉस बी। ठीक, अब एन कैप क्या है, एन कैप है ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश। तो ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर एकांक सदिश एन कैप बराबर होगा। आप एकांक सदिश निकालना पहले बता चुके हैं कि एकांक सदिश जिस दिशा में निकालना हो तो उस दिशा का सदिश ले लीजिए, वेक्टर जो दिया है पहले, और नीचे उसका मॉड ले लीजिए। तो ये वेक्टर हो गया और यहाँ इस वेक्टर का मॉड ले लेंगे। क्या समझ पाए? अगर इस दिशा में सदिश सी दिया होता तो इसका हम कैसे निकालते, एन कैप। एन कैप बराबर होता है वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी। तो इस दिशा में अगर वेक्टर ये दिया हुआ है तो क्या होगा, ये वेक्टर बटे मॉड ऑफ इस वेक्टर का। समझ पा रहे हैं? तो अगर क्वेश्चन में दिया हो कि दो सदिश ए और बी हैं, इन पर लंबवत एकांक सदिश प्राप्त करिए, तो ये प्राप्त करना है। ये क्या है, ए और बी पर लंबवत एकांक सदिश, और चाहे कहेंगे ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश। आप दो प्रकार से कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी कह सकते थे ए व बी पर लंबवत एकांक सदिश, लंबवत एकांक सदिश आप ये भी कह सकते थे। और ए क्रॉस बी की दिशा में भी कहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है ये ए और बी पर क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो एन कैप है ये क्या है, ये है ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश। समझ पा रहे हैं? दो प्रकार से इसको बोल सकते हैं। तो आप लगभग जितना भी था वेक्टर प्रोडक्ट में आपको सब कुछ मैंने यहाँ पर समझा दिया है। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन में ये निकालना होगा, एन कैप निकालना होगा, दो वेक्टर दिए होंगे। ठीक है, निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आप जब ये समझ गए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती सदिश होती है। जैसे आप फार्मूला पढ़ते हैं तब बराबर क्या पढ़ते हैं, एफ डी, आप शार्ट में ऐसे लिख देते हैं एफ डी। डी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ फोर्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि, और ये सदिश तभी प्राप्त होगा जब दो राशियों का क्या होगा, सदिश गुणा होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका क्या होना चाहिए, जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब जाकर के टाउ आपको क्या प्राप्त होगा, सदिश। टाउ क्या है, टाउ यहाँ पर है वॉल्यूम का आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण। आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में फोर्स दिया होगा और एक बल भुजा लिखा होगा, या बल भुजा लिखा होगा या केवल विस्थापन लिखा होगा, तो उसको डी मान लीजिएगा। ठीक है, और डी क्रॉस एफ निकाल लीजिए तो बल आघूर्ण टाउ का मान निकाल आएगा। ठीक है, और फार्मूला V इक्वल टू आर ओमेगा आपने पढ़ा है, आर ओमेगा आप पढ़ेंगे अभी आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है। तो V रेखीय वेग होता है, आर क्या होता है, त्रिज्या होती है, और ये कोणीय वेग होता है। तो आप ऐसे साइड में पढ़ लेते हैं, लेकिन V रेखीय वेग ये क्या है, सदिश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है ओमेगा और आर, ये दोनों सदिश, ये त्रिज्य सदिश है और ये यहाँ पर कोणीय वेग है। इसको क्या कहते हैं, ओमेगा क्या है यहाँ पर, कोणीय वेग है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो पहचान लेना, कोणीय वेग इसको कहते हैं। ठीक, तो ये कोणीय वेग है, ये रेखीय वेग है, ये त्रिज्य सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब क्या प्राप्त होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होगी। ये क्या है, रेखीय वेग, रेखीय वेग है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको कोणीय वेग दिया होगा, त्रिज्य सदिश दिया होगा, रेखीय वेग प्राप्त करना हो तो दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जैसे अभी हमने डिटर्मिनेंट बनाकर बताया है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और भी कुछ फार्मूले आपको बता दे रहे हैं। एक होता है रेखीय त्वरण बराबर होता है आपका आर अल्फा। आप ऐसे पढ़ते हैं, ये सब गलत पढ़ते हैं। आपको क्या करना है इसमें, देखो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी ये दोनों अगर वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, अर्थात अल्फा इनटू यहाँ पर आर होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा क्या है, ये क्या है, रेखीय त्वरण है, ये है रेखीय त्वरण, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर जो अल्फा है इसको कहते हैं कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। यहाँ पर ये कोणीय वेग था, ये क्या है, कोणीय त्वरण, ये त्रिज्य सदिश है, इसको हम त्रिज्य सदिश कहते हैं। ठीक है, तो आर जो यहाँ पर त्रिज्य सदिश है और ये ओमेगा यहाँ पर क्या है, कोणीय वेग है। ठीक, ये कोणीय त्वरण है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये
क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर इनकी डायरेक्शन इनको आप चेंज कर दोगे, यहाँ पर एफ क्रॉस डी कर दोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, अर्थात उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी 180 डिग्री मूव कर जाएगी, डायरेक्शन की अपोजिट हो जाएगी। अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इन फार्मूले के द्वारा आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारी समस्या 20 तक लगभग आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। उसमें केवल आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कुछ फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।